हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। क्या होता है वेरिएबल और वेरिएबल का यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से किया जाता है, क्या रूल्स हैं वेरिएबल को यूज करने के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कितने वेरिएशन से आप वेरिएबल्स का यूज ले सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के वेरिएबल को किस तरीके से आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज लेना है, आप इजीली इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जान लेते हैं वेरिएबल के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं सभी अब वेरिएबल्स, अगर आपने और लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ा है, सी, जावा, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा, वेरिएबल्स आपका सब जगह मौजूद रहता है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका हर जगह अलग अलग रहता है। तो वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है? तो वेरिएबल आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, यानी कि आपकी जितनी भी डेटा वैल्यूज है उसको एक रेफरेंस देने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो भी हम नेम या फिर कैरेक्टर डिसाइड करते हैं उसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि किसी भी डेटा वैल्यू को ये होल्ड कर सकता है, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम एक वेरिएबल डिसाइड कर दें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर कोई डेटा वैल्यू हो, यानी कि कुछ भी हो, हम उसको एक नेम या फिर कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर वो डेटा वैल्यू अवेलेबल है। पाइथन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सेकंड लाइन में बताया। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। यहां पर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अलग से किसी तरह की कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ती। जस्ट आप कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, आगे इज इक्वल टू डेटा वैल्यू लिखेंगे, दैट मीन कि आपका वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, उसको ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल मान लेता है। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसी तरह का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, जैसे हम विजुअल बेसिक में करते हैं डिम ए एज इंटीजर, तो ए वेरिएबल को हम इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से सी प्लस प्लस, जावा वगैरह में इंटू ए इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमें वहां पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। और तीसरी लाइन जैसे कि मेरी यहाँ पे कह रही है, वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू इट, यानी कि पाइथन में जैसे ही आप किसी चीज पर, किसी कैरेक्टर पर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसी टाइम वो उसको वेरिएबल मान लेता है, ठीक है। बात करते हैं वेरिएबल से रिलेटेड कुछ रूल्स की, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली फॉलो करके बताऊंगा, ठीक है। उसको आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी वेरिएशंस हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, जिनको मैंने यहाँ पर आपके लिए असाइन किया है, कुछ अरेंज किया है। तो यहाँ पर आप पहला रूल देखें, वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम। आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी एक शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा नेम भी दे सकते हैं, जैसे निखिल हो गया, कंप्यूटर हो गया, वेरिएबल हो गया, या फिर कोई नेम हो गया, कुछ भी आप एक्स वाई जेड, कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई, और a more descriptive name like age, कार नेम, टोटल वॉल्यूम एक्सेट्रा। वो यहाँ पर ये है कि जो भी वेरिएबल नेम है वो किसी ना किसी कैरेक्टर से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड या फिर अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी सिंबल वगैरह से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड नंबर हमारा रूल कहता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप किसी नंबर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। आप अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा रूल हमारा कहता है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अल्फा न्यूमेरिक आप वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कार 9, ठीक है, या फिर टीम 11, इस तरह के वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं आएगा। जो फोर्थ रूल है वो हमारा आप देख सकते हैं, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप नेम डिक्लेयर करेंगे वो सभी केस सेंसिटिव होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, एज एंड एज, ठीक है, स्मॉल में, और फर्स्ट कैपिटल लेटर और ऑल कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर ये तीनों अलग अलग वेरिएबल नेम हो जाएंगे। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली फॉलो करके देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल वर्क करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम आ गए इंटरफेस में, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से वेरिएबल का यहाँ पे यूज लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे सपोज मैंने कोई भी एक वैल्यू, एक x इज इक्वल टू 4 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 4,
ठीक है, यानी कि अब मैंने x को एक रेफरेंस मान लिया है और x ने एक वैल्यू को होल्ड कर रखा है जिसकी वैल्यू है 4, तो मैं डायरेक्टली x को कहीं भी एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। जैसे सपोज प्रिंट, अगर मैं x करवाता हूं तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे, मैं इसको रन करा के आपको बताता हूं, तो वैल्यू मेरे पास आएगी 4। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इस x वेरिएबल ने एक वैल्यू होल्ड कर रखी है 4। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं y इजिकल टू 5। ठीक है, अब यहां पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे, कौन सा वेरिएबल, यहां पर कुल मिला के दो चीजें, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल, ठीक है, x ने डेटा होल्ड कर रखा है 4, y ने होल्ड कर रखा है 5। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई भी वेरिएबल अपनी इच्छा के अनुसार जहां पर मुझे जरूरत होगी उसको मैं कॉल करा सकता हूं, और यही वेरिएबल का एक फायदा। ठीक है, मैंने यहाँ पे रन कराया y, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई 5। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ रूल्स बताए कि किस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक माई वेरिएबल, यहाँ पे मैंने नेम यहाँ पे डिसाइड कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे माई वेरिएबल एक वेरिएबल हो गया। इसको आप किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, माई वेरिएबल हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का यूज ले सकते हैं, माई वेरिएबल। ठीक है, इजिकल टू 6। और किस तरीके से कर सकते हैं, माई अंडरस्कोर वेरिएबल इजिकल टू 7। ठीक है, इसके अलावा और किस तरीके से कर सकते हैं आप, माई वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक मैंने आपको बताया था 2। ठीक है, इजिकल टू 8। एक और बताया था मैंने आपको, चाहे आप बीच में ले लीजिए, माई 8 वेरिएबल इजिकल टू 9। ठीक है, अब चाहे आप इसको कैपिटल लिखिए, वेरिएबल इजिकल टू 10। दीज बोथ थिंग आर डिफरेंट। आपने देखा मैंने ऊपर स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हो गई। ये एक मेन रूल है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आगे। सपोज मैंने ये डिक्लेयर कर दिया और आगे मैं इसको कॉल करा रहा हूँ तो एरर आ रहा है, कुछ कॉल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्मॉल में डिक्लेयर कराया, तो मुझे स्मॉल में ही यहाँ पे कॉल कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस हो जाएगा अगर मैं ये कॉल करता हूं। ठीक है, तो यानी कि ये सभी चीजें, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है। इसी तरीके से यानी कि जो वेरिएबल्स हैं आपके केस सेंसिटिव है, यानी कि अब जिस केस में, यानी कि जिन लेटर्स में, कैपिटल में या फिर स्मॉल में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्हीं में आप उसको बाद में कॉल करेंगे। बाकी अगर आप सपोज शुरू में नाम रखते हैं, टू माई वेरिएबल शुरू में आप रखते हैं, तो ये आपका एक एरर रहेगा। आप देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे हमेशा एक रेड लाइन मिलेगी, एरर रहेगा। इसके अलावा अगर सपोज आप कोई और सिंबल यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं, तो वो भी आपका एक एरर रहेगा। ठीक है, ये आपका एक इनवैलिड वेरिएबल है, आप इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बीच में स्पेस भी नहीं रख सकते, आपको बीच में अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। आप इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, जैसे सपोज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये अगर आपको इस तरीके से डिक्लेयर करना हो तो इसको डिक्लेयर करने का एक और तरीका है, आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इसको एक सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू 5 कॉमा 6 कॉमा 7। तो ये इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। आप जैसे सपोज आपको वैल्यू चाहिए y की, प्रिंट y आप करेंगे और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस में भी आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है। अगर आप स्ट्रिंग में करते हैं तो वो स्ट्रिंग डबल स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, डेटा टाइप के बारे में मैं आपको बताऊं, डेटा टाइप के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं और उनको डिक्लेयर करने का मेथड क्या होता है। लेकिन अगर आप जैसे सपोज ए मेरा एक वेरिएबल और उसके अंदर एक वैल्यू यहाँ पे होल्ड कर रखी है इस वेरिएबल ने निखिल की, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाता है। और आप चाहे इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के रूप में यहाँ पे इसमें वैल्यू होल्ड हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको अगर मल्टीपल वेरिएबल्स के यूज लेना हो जिसमें आपको मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी हो, तो आप इस तरीके से डेटा को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो आपका डेटा किसी भी तरीके का हो, जैसे सपोज ए बी सी, ये 3 वेरिएबल हो गए, इनकी वैल्यू हो गई स्ट्रिंग में। सपोज मैं लिखता हूं निखिल
कॉमा सचिन, कॉमा अक्षय। ठीक है, ये मैंने 3 यहाँ पे वैल्यू डिसाइड कर दी यहाँ पे। अब सपोज आप किसी भी एक पर्सन को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, कॉल कराना चाहते हैं, तो मैं जानता हूं कि सचिन के लिए यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है बी, तो मैं कॉल कराऊंगा बी को। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट बी कर दिया मैंने, और इस तरीके से मैं यहाँ पे बी प्रिंट कराऊंगा तो सचिन मेरे पास यहाँ पे आउटपुट हो गया। ठीक है, अगर मैं सी यहाँ पे करता हूँ और मैं फिर इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अक्षय आ गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियली यहाँ पे डिवाइड हो जाता है आपका वेरिएबल, जिसके हिसाब से हम यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 3-4, कई ऐसी भी कंडीशन आपके सामने आएगी कि जहाँ पे 3-4 वेरिएबल की वैल्यू एक ही हो, तो आप उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? जैसे सपोज यहाँ पे मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू निखिल, ठीक है, y इज इक्वल टू निखिल, z इज इक्वल टू निखिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 मेरे अलग अलग वेरिएबल हो गए, लेकिन उसकी वैल्यू एक ही है। तो आपको अगर कम लिखना पड़े तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू कॉल कराऊंगा तो मैं वैल्यू कोई सी भी कॉल कराऊं, मेरा आउटपुट उस वेरिएबल के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है किसी अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू निखिल। ठीक है, यहाँ पे आप वही सा भी वेरिएबल यहाँ पे कॉल करवाइए। जैसे सपोज प्रिंट z। ठीक है, तो आपकी वैल्यू वही आएगी। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स का भी यूज ले रहे हैं। सेम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो तो कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू अलग हो तो कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल को किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ आपको आउटपुट में लेना है तो वो कैसे करेंगे। मैं आपको हालांकि इस पर प्रोजेक्ट्स बता चुका हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेट लैंग्वेज। ठीक है, ये एक्स वेरिएबल के अंदर ये मैंने एक टेक्स्ट या फिर डेटा आप कहें मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं इसको आउटपुट में लेना चाहता हूं सपोज एक टेक्स्ट के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ। ठीक है, तो ये टेक्स्ट एज इट इज ऐसा आएगा, प्लस साथ में मैं इसके आउटपुट चाहता हूं एक्स की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से मैं चाहता हूं। मैंने क्या आउटपुट में लिया? प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ, प्लस साथ में क्या आ जाए? ये ग्रेट लैंग्वेज। तो मैं इस तरीके से एक आउटपुट भी ले सकता हूं वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? मैं इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट लैंग्वेज। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे स्पेस का इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ पे स्पेस भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया। अब इसको रन कीजिए तो कंप्लीटली यहाँ पे अरेंज आ रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट लैंग्वेज। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो इस मामले में कि भाई वेरिएबल का इतना ज्यादा यूज तो है नहीं, जस्ट डेटा ही स्टोर कर रहा हूँ। वेरिएबल की जरूरत एक्चुअल में आपको कहां पर पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे। मैं कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूं, सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में बच्चे हैं निखिल, अक्षय, सचिन। ठीक है, नेम है इसलिए हम डबल स्ट्रिंग या फिर सिंगल स्ट्रिंग में आप लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी। ठीक है, इसमें बच्चे हैं रोहित, रोहन, तुषार। ठीक है, ये बच्चे हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी, सेक्शन डी वगैरह जितने भी सेक्शन है, सपोज मैं इस तरीके का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं। अब सपोज मुझे सेक्शन बी के बच्चे चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन बी का मुझे पता है डेटा। अब मैं यहां पर अलग अलग नेम को कॉल कर रहा हूं तो बेटर है कि मैं सिर्फ सेक्शन बी का वेरिएबल कॉल करा लूं। ठीक है, सेक्शन बी का वेरिएबल जैसे कॉल कराऊंगा तो मेरे पास बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। कैसे? इस तरीके से प्रिंट सेक्शन बी। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेक्शन बी को कॉल करा लिया और यहां पे मैं
इसको रन कराता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित, रोहन, तुषार। इस तरीके से जब हमारे पास वास्ट डेटा होता है, वास्ट इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसे एक छोटे से वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उस वेरिएबल को जब हम कॉल करते हैं तो वो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। जिस तरीके से अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखें तो हमने पूरी की पूरी ग्रिड की जो प्रॉपर्टी है, जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, यानी कि उस वेरिएबल में होल्ड कर दिया, और फिर जहां पर हमें जरूरत पड़ी उसको आउटपुट में लाने की तो हमने सिर्फ वेरिएबल को कॉल किया। तो यहां पर हमें वेरिएबल का जरूरत पड़ती है। कितने तरीकों से यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करना है ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप इस पर बेस्ड जब भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहां पर क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जितने भी पाइथन के जो भी हम वीडियोस यहाँ पे बना रहे हैं आप लोगों के लिए उसको शेयर जरूर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।